गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग ऑटो एंसिलरी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने लूमेक्स ऑटोटेक को डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग 3 कंपनीज को टारगेट करते हैं, लूमेक्स इंडस्ट्री, फिर एसजेएस इंटरप्राइज और सोना कॉमस्टार। ओके, तो अभी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी अगर आप पूरा ऑटो सेक्टर देखोगे तो कुछ चीज़ें हुई हैं। H2 जो होता है, एक तो आपका फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गया है, दूसरा आपका गवर्नमेंट ने जो जीएसटी रेट कट अनाउंस किए हैं उसका काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट दिख रहा है आपको, है ना। अब जो जीएसटी रेट कट अनाउंस हुआ है ना, इसका 2 तरह का इम्पैक्ट है। कुछ केसेस में कुछ कंपनियों के लिए गाड़ी की सेल्स बढ़ गई है, कुछ कंपनियों के लिए ऐसा भी हो सकता है आगे जाके कि जो कंज्यूमर है उसका प्रेफरेंस लोअर मॉडल की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो उससे क्या जो इंडस्ट्री की डायनामिक्स है वो पूरी चेंज हो रही है। इसके अलावा अगर आप पूरे सेक्टर को देखोगे, इन जनरल अगर आप ऑटो सेक्टर को देखते हो तो कुछ और जो ट्रेंड्स चल रहे हैं हमारे ऑटो सेक्टर में, उसमें अगर आप देखिए तो क्या हो रहा है। कंज्यूमर का प्रेफरेंस जो है हाई एंड मॉडल कार्स पे है, प्रीमाइजेशन की थीम चल रही है। फिर जो कंज्यूमर है उसको अपने सिर्फ एक कार ही नहीं चाहिए, कार के साथ उसको एक पूरा ओवरऑल एक थिएटर एक्सपीरियंस चाहिए ना, सॉर्ट ऑफ अ थिंग। अंदर आपके अच्छे इंटीरियर लाइट्स वगैरह होनी चाहिए, आपकी जो डैशबोर्ड है उसमें एंटी ग्लेयर होना चाहिए, एंटी रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो इस तरह की चीजें चल रही है हमारे सेक्टर में। इसके अलावा एक और जो ओवरऑल अगर आप थीम देखोगे ना, जो ओवरऑल थीम चल रही है वो आपकी ट्रांजिशन हो रहा है सेक्टर का पूरा आईसी इंजन, मतलब जो आपकी पहले थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल पे चलने वाली जो इंजन थी हमारी, उससे चेंज होकर जो अभी ईवी मोटर्स और उसके कारण जो बैटरीज वगैरह से चलेगी गाड़ियां उसकी तरफ चल रहा है। ठीक है, एक और अगर आप ट्रेंड देखोगे पूरे सेक्टर में, जो ट्रांजिशन हो रहा है, पहले जो नॉर्मल लाइट्स होती थी वहां से कैसे आपकी एलईडी लाइट्स की तरफ पूरा सेक्टर ट्रांसफॉर्म कर रहा है। और अगर आप देखेंगे तो फिर एस्थेटिक्स वगैरह की भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। लोगों को अपने कार पे जैसे देखेंगे ये एवेंजर्स हो गया, अलग अलग मूवीज वगैरह उसके नेम प्लेट्स लगाते हैं टू व्हीलर्स वगैरह पे। तो इस तरह से पूरी सेक्टर ट्रांसफॉर्म हो रही है अभी। तो अगर हम लोग इसी चीज में पहली कंपनी के बारे में बात करते हैं, अगर लूमेक्स इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे, तो अगेन ये एक सिस्टर कंपनी है आपकी लूमेक्स ऑटोटेक। लूमेक्स ऑटोटेक जो होता है वो आपकी एडवांस प्लास्टिक्स मेकाट्रॉनिक्स उस वाले सेगमेंट में काम करता है। लूमेक्स इंडस्ट्रीज जो है ये आपकी बेसिकली एलईडी लाइट्स वगैरह में काम करती है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एलईडी लाइट्स वाला। अब एलईडी लाइट्स में देखेंगे तो एक तरह से जो पूरा थीम है ना एलईडी लाइट्स वाला, वो एक लार्ज चंक में प्ले आउट हो चुका है। फिर भी इस कंपनी का आप अगर प्रेजेंट ऑर्डर बुक देखोगे तो लूमेक्स इंडस्ट्री जो है उसका लगभग 80-85% आपकी एलईडी लाइट की तरफ से ही आता है। लेकिन जो अभी जो रेवेन्यू है वो लगभग 60-65% एलईडी लाइट्स की तरफ से आता है। तो उस तरह से कंपनी काम करता है। तो उसी में कंपनी अभी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो अभी हम लोग एक बार नंबर्स देख लेते हैं तो उससे और बेटर आइडिया लगेगा। तो अगर हम लूमेक्स इंडस्ट्रीज को देखेंगे, तो जैसे इनकी अगर हिस्ट्री रही है पूरी, तो इनका जो पार्टनरशिप रहा है, जितने भी आप हमारे इंडिया में ऑटो एंसिलरी कंपनीज को देखोगे ना, तो इनका देखेंगे आप जापानीज या फिर कोरियन जो कंपनीज है। और जैसे मैंने आपको लूमेक्स ऑटोटेक भी डिस्कस किया था, वहाँ पे आपकी इटालियन कंपनीज है, वहाँ से पार्टनरशिप रहता है। तो बेसिकली क्या करते हैं जितनी भी ऑटो कंपनीज है, जो टेक है, सिंस आप देखिए ना इंडिया एक कंज्यूमर मार्केट है, तो जो टेक की अडॉप्शन होती है वो आपके जनरली जो इंटरनेशनल पार्टनर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे एसएल ग्रुप के साथ है इनका पार्टनरशिप, और एक कोरियन कंपनी के साथ भी है। तो उनसे बेसिकली टेक लिया जाता है, और साथ ही साथ इंडिया की जो कंज्यूमर मार्केट का जिन कंपनीज को आइडिया होता है, तो उनकी कोलैबोरेशन से इन कंपनीज में आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को देखोगे तो इनका भी कोलैबोरेशन इस तरह का रहा है पिछले 10-15 साल की जो इनकी हिस्ट्री रही है। तो वहीं पे ये लोग दिखा रहे हैं कि आपकी जो स्टैनली और एसएल कॉर्पोरेशन के साथ इनकी पूरी टाइप रही है, उसके अकॉर्डिंगली ये कंपनी पूरा एक्सपांड किया है लास्ट इतने साल इतने ईयर्स में। तो अभी ये तो इनकी हिस्ट्री के बारे में, तो ये जो मैं बता रहा था आपको। नाउ अभी जो अगर आप इनकी फैसिलिटीज देखोगे ना, तो इनकी फैसिलिटीज पूरी हर जगह पे अभी तो है ही, और साथ में अभी ये लोग अपनी चकन में और फैसिलिटी को ला रहे हैं। इस तरह से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर अभी हम लोग इनके अभी देखिए, जैसे ये है ना, जो जो ये लोग अपने लाइट्स वगैरह के बारे में बताते हैं, तो जितनी भी ये एलईडी लाइट्स वगैरह होती है ये सारे ये लोग खुद से बनाते हैं। तो इस तरह से पूरी सेक्टर एक तरह से ट्रांसफॉर्म किया है। और बाकी ये लोग अभी बता रहे हैं जैसे अभी सेक्टर जो है वो कैसे कैसे पूरा अभी आगे बढ़ रहा है। तो अगर जैसे अभी आप देखेंगे ना, तो आगे जाके जो सेक्टर है वो आपका एलईडी लाइट्स पे तो आ गया है, अब यहाँ से सेक्टर कैसे आगे बढ़ेगा। तो जैसे अभी आप जैसे महिंद्रा की है, अगर आपने न्यू कार्स देखी है 3XO वगैरह, तो वहाँ पे जो ऑटोमेटिक ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम्स होता है, जो आपकी ऑटोमेटिक ब्रेक्स वगैरह लग जाती है, तो उस तरह से बेसिकली पूरे सेक्टर का मूवमेंट हो रहा है। ओके, तो जैसे जैसे मैं आपको बता रहा था, अगर आप इनकी पूरी ऑर्डर बुक देखोगे, तो जो एलईडी लाइट्स वाला ऑर्डर बुक है वो लगभग 85% पे कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि सेक्टर एक तरह से देखेंगे कितना आपको सिग्निफिकेंट दिखा रहा है, ट्रांसफॉर्म हो चुका है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे ना, जो आपकी एलईडी लाइट्स होती है, उसमें जो मार्जिन होते हैं वो आपके ज्यादा होते हैं। मार्जिन ज्यादा क्यों होते हैं? बिकॉज योर प्रोडक्ट्स आर इवन मोर सोफिस्टिकेटेड। तो उस तरह से आपको देखना है। साथ ही में अगर आप ईवी और नॉन ईवी का भी कंट्रीब्यूशन देखोगे, तो अभी जो ईवी वाला पोर्टफोलियो है, सिंस अभी देखिए ना आप, इंडिया में जो ईवी की मार्केट पेनिट्रेशन है इवन फॉर द टू व्हीलर्स अभी तो बहुत कम है।
लगभग आई थिंक सिंगल डिजिट में है, 2-3% होगा। तो वहाँ पे ऐसा एक्सपेक्टेड है कि FY 30-34 तक मतलब 30 के आसपास भी वो मार्केट शेयर जो है ईवीज का वो काफी बढ़ने वाला है। तो आपको आगे जाके भी जो यहाँ पे ईवी की कंट्रीब्यूशन है वो आपको काफी बढ़ती हुई दिखेगी। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो इनका जो एक लार्ज चंक ऑफ जो रेवेन्यू होता है ना, वो आपके पैसेंजर व्हीकल से आता है, और बाकी तो टू व्हीलर, थ्री व्हीलर्स में है। अब अगर आप टू व्हीलर्स को देखोगे ना, टू व्हीलर्स में कौन सी कंपनी डोमिनेट करती है एलईडी लाइट्स वगैरह में, तो वो आपकी फीएम इंडस्ट्रीज है। तो वही चीज अगर आप फोर व्हीलर्स में देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो लूमेक्स इंडस्ट्रीज है वो इस सेक्टर को डोमिनेट कर रहा है। अब एक और चीज अगर मैं आपको इन जनरल बताऊं कि जो ऑटो एंसिलरी पूरा स्पेस है ना, यहाँ पे जो आपकी एंट्री बैरियर है वो काफी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि देखिए, ये जितनी भी कंपनीज है ये आज की डेट में एक तरह से वेल एस्टेब्लिश कंपनीज हो गई है। आप सिर्फ लूमेक्स इंडस्ट्रीज को ही नहीं देखिए, बाकी कंपनीज को भी अगर हम देखते हैं, फॉर योर एग्जांपल एसजेएस एंटरप्राइजेस, बेलराइज हो गया, क्राफ्टमैन ऑटोमेशन हो गया, तो ये सभी कंपनीज ने पिछले 8 से 10 साल में अपनी जो ओईएम्स है उसके साथ पार्टनरशिप बिल्डअप किया है। अब एक ओईएम है महिंद्रा एंड महिंद्रा है, या फिर जो टू व्हीलर्स में हीरो मोटरकॉप है, तो जब ये इन कंपनी के साथ पार्टनरशिप करता है तो ऐसा तो है नहीं कि आप एक नई कंपनी है इनके साथ पार्टनरशिप कर लोगे। पहले उनको अपने प्रोडक्ट्स दिखाने पड़ते हैं, वो उनकी नई मॉडल्स में प्रोडक्ट लगेंगे, टेस्टिंग होगी, उसका कैसे ग्राउंड पर रिस्पॉन्स है। तो ये बेसिकली एक पूरा पीरियड चलता है कि कैसे ये काम करता है। तो इसीलिए ये कंपनी, इनमें जो खास करके वैसी कंपनी जो टीयर 3 से पहले आप टीयर 2 सप्लायर बनते हो, फिर टीयर 1 सप्लायर बनते हो, तो उसी में जब आप लूमेक्स इंडस्ट्रीज को देखिए, या फिर जो आपके एग्जांपल्स हैं लूमेक्स ऑटोटेक को देखिए, एसएस इंटरप्राइजेस को देखिए, तो ये सारी कंपनी जो है ना एक तरह से ज्यादा वैल्यू एडिशन करती है, मोर प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं। तो इनके पास जो स्कोप होता है कि आप जो टीयर 0.5 की तरफ जा पाएंगे ना, जहाँ पे वो खुद पूरा एक पैकेज के रूप में प्रोडक्ट्स दे पाए, और जो आपकी ऑटो ओईएम्स है उनके साथ कोलैबोरेट करके प्रोडक्ट डेवलप कर पाए, तो उनका जो स्कोप होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो ये भी एक तरह से इन्हीं कंपनीज के लिए राइट टू विन, या फिर जो इनकी एंट्री बैरियर होता है उसकी तरह से काम करता है। तो अगर आप इसी में और देखेंगे हम लोग, तो ये बेसिकली यही बता रहा है आपको कैसे पूरा इनका ऑर्डर बुक है। और अगर आप इनके नंबर्स वगैरह के बारे में भी देखोगे ना, तो अगर H1 में देखेंगे हम लोग, तो देखिए जैसे मैंने आपको दिखाया था, ऑर्डर बुक जो लगभग 85% की आपकी एलईडी से आता है, लेकिन जो अभी रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन है, आप ईयर ऑन ईयर देखिए, लगभग H1 FY 26 में लगभग 47% से वो बढ़ के 61% पे हो गया है। तो अगेन आपको दिखाता है कि एलईडी में जो इनका पोर्टफोलियो है वो काफी बढ़ रहा है। और अगेन सेगमेंट में तो हमने बात कर ही ली। बाकी इनका फ्रंट लाइटिंग और रियर लाइटिंग दोनों बनाते हैं, तो एक लार्ज चंक ऑफ जो रेवेन्यू होता है वो इनके लाइटिंग से आता है। ओके नाउ ये तो इनके पूरे जो अभी जो ओईएम्स है, अभी देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो इनके जो टॉप के ओईएम्स है, लगभग 2 या 3 ओईएम्स है, लगभग उसी से लगभग 50% ऑफ रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। नाउ अभी देखिए, देयर कुड बी अ क्वेश्चन कि भाई आपका जो 50% से ज्यादा रेवेन्यू है वो आपके कुछ जो टॉप के ओईएम्स है उसके साथ ही आ रहा है। नाउ यहाँ पे ये चीज है, आप ये अनलाइक अदर कंपनीज जो इनके ओईएम्स होते हैं इनके साथ तो इनको कोलैबोरेट करना ही पड़ेगा। और अगेन ओईएम्स के केस में भी आपकी जो एंट्री बैरियर है बहुत ज्यादा है। अभी जैसे हमारे पूरे कंट्री में जो ट्रांजिशन हो रहा है ईवी की तरफ में, आप देखिए जैसे कि ओला इलेक्ट्रिक, अगर मैं बैटरी टू व्हीलर्स की बात करूं, तो वहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक मार्केट शेयर लूज कर रहा है, जब बजाज ऑटो या फिर बाकी कंपनी एक हायर वे में डोमिनेट करके आ रहा है वहाँ पे। तो मेरा पॉइंट ये है यहाँ पे ये बताने का कि यहाँ पे जो एंट्री बैरियर होता है वो काफी ज्यादा है। यहीं पे एक नया, ऐसा नहीं है कि नया प्लेयर आ नहीं सकता है, क्योंकि वहीं पे जब आप एथर को देखोगे तो वो काफी अच्छे से अपने जो इनके एक्सपीरियंस सेंटर्स होते हैं उसको लेके आगे बढ़ने की बात कर रहा है। तो उस तरह से चलना है। तो कंपनी इसीलिए कहती है कि ऑल्दो आपको दिख सकता है कि ये जो हमारे टॉप के क्लाइंट्स है उससे हमारा रेवेन्यू शेयर लगभग 50% से ज्यादा का आता है, बट अगेन दे आर वेल एस्टेब्लिश प्लेयर, और काफी समय से इन्होंने ग्रो किया है उनसे, तो उसी तरह से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। ओके अगर हम लोग इसी में अभी और देखें, सो अगेन यहाँ पे ये लोग अपने पूरे H1 का दिखा रहे हैं, सेम ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न पे ये। नाउ अभी अगर मैं इनके नंबर्स वगैरह के बारे में बात करूँ, तो जनरली जो इनका गाइडेंस रहता है कि हम लोग जो ग्रो करने की ये लोग बात करते हैं, अराउंड 20% के आसपास ग्रो करने की बात करते हैं। और अगर आप इनका जो एबिटा मार्जिन देखोगे ना, इस क्वार्टर में थोड़ा सा कम हुआ है, बिकॉज ऑफ द फॉरेक्स फ्लक्चुएशन के कारण कम हुए हैं। अब आपने ये देखा कि जीएसटी कट हुआ, तो उससे एक तरह से पूरे जो ऑटो सेक्टर है उसमें वो डिमांड की बूस्ट दिखी है हमें, है ना। तो उसके कारण आपको सेक्टर में टेलमेंट्स दिख रहा है। तो कंपनी ने अपना गाइडेंस यहाँ पे इंक्रीज किया, और कंपनी गाइड करती है कि इस साल हम 25% पे ग्रो करने की बात करेंगे, है ना। और वैसे ही जब आप लूमेक्स ऑटोटेक को देखोगे तो वहाँ पे 25 से 30% के बीच में उन्होंने बोला है, और उससे भी ज्यादा उन्होंने गाइडेंस, मतलब उससे भी ज्यादा उन्होंने नंबर्स रिपोर्ट किए हैं H1 के अंदर ही। तो उस तरह से कंपनी को देखना है आप। और यहीं पे अभी आप कंपनी का अगर अगर जैसे मैंने अभी तो EBITDA गाइडेंस के बारे में बात किया, तो जब आप EBITDA मार्जिन पे देखोगे ना, इस कंपनी का अभी लगभग 8 से 9% के बीच में है। तो कंपनी सिंस जैसे जैसे और प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ जाएगी, अपने प्रोडक्ट्स को और डाइवर्सिफाई करेगी, ओईएम के साथ और ज्यादा वॉलेट शेयर कैप्चर करेंगे, तो इनका गाइडेंस है कि आने वाले कुछ सालों में, 1 या 2 साल में जो इनके EBITDA मार्जिन है वो लगभग 12 से 13% के बीच में
भी जाने की बात कर रहे हैं। और अभी जैसे अगर आप इनकी सब्सिडरी देखोगे तो लूमेक्स जो इनका एसएल लूमेक्स वाला चीज़ है उसके थोड़े नंबर्स सबड्यूड आए हैं, क्योंकि उसका एक लार्ज चंक ऑफ जो रेवेन्यू होता है हुंडई के साथ डिपेंड करता है। तो कंपनी वहाँ पे भी दिख रही है कि H2 के अंदर उनकी जीएसटी के साथ सेल्स बढ़ेगी, तो वहाँ पे भी नंबर्स इनके बढ़ते हुए दिख रहे हैं इनको। और एक और जो लार्ज चंक ऑफ जो इनका रेवेन्यू आप दिख रहे हो ना, जो ये लोग कैसे अपने पूरे टू व्हीलर सेगमेंट में आउट परफॉर्म करते हैं, तो इनका जो कारण होता है, अगर मैं वो आपको बोलूँ, तो बेसिकली इन्हीं कंपनी के साथ इनका पूरा पार्टनरशिप चल रहा है। तो ओवरऑल देखेंगे तो जीएसटी के कारण लूमेक्स इंडस्ट्रीज और लूमेक्स ऑटोटेक दोनों को फायदा हुआ है। बट ऑफकोर्स आपको जो लूमेक्स ऑटोटेक है उसके केस में जो प्रोस्पेक्ट होते हैं वो आपको मच हायर दिखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरे कंपनी की तरफ चलते हैं, सोना कॉमस्टार। तो इस कंपनी को मैंने पिछले क्वार्टर में भी डिस्कस किया था। अब देखिए ये कंपनी करता क्या है, कंपनी अगर आप देखेंगे तो वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है, आपकी जो पूरी ट्रैक्शन मोटर्स होता है, डिफरेंशियल गियर्स होता है, इस पर्टिकुलर सेगमेंट में ये लोग काम करते हैं। अब इनका है ना, इनका जो क्लाइंट शेयर है वो पूरा आपकी जो टॉप की फोर्ड, निसान, आप यूरोपियन कंट्रीज में जाइए, वॉल्क्सवैगन, सभी के साथ इनका बहुत डोमेस्टिक एज वेल एज जो इंटरनेशनल पार्टनर्स है उनके साथ पार्टनरशिप है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो कंपनी है काफ़ी स्ट्रांग है अपने जो प्रोडक्ट बनाती है। अब उसमें जैसे अभी देखिए, ये तो अच्छी चीज़ हो गई इसके बारे में। अभी पिछले ये कंपनी मुझे क्यों अच्छी लगती है, क्योंकि इस कंपनी से आपको है ना जो पूरी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ये जो पूरा ह्यूमनाइड रोबोट्स, कोबॉट्स, इन चीज़ों में पूरा जो ट्रांजिशन होगा उसके बारे में हमको अच्छे से एक आइडिया लगता है। तो अभी देखिए, अभी ये क्या करते हैं, ये जो कंपनी होती है ये आपकी बेसिकली प्रोग्राम्स की तरह से काम करते हैं। ये अपने जो डेवलपर्स होते हैं, मतलब बेसिकली ओईएम्स जो हैं, टॉप ओईएम्स ऑफ द वर्ल्ड, उनके साथ पार्टनरशिप करते हैं और प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। जैसे मान लीजिए निसान को अपना 2 साल बाद कोई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है ना? या फिर फोर्ड को कोई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो इस कंपनी आएगी, उनके साथ पार्टनरशिप करेगी और 18-24 मंथ्स में प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात चलती है। तो इसीलिए जब आप इनका ऑर्डर बुक देखोगे ना, तो आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल उस तरह का ऑर्डर बुक दिखेगा। तो वो चीज़ है। नाउ अब बात करते हैं कंपनी में चल क्या रहा है। तो मैंने पिछले क्वार्टर में भी जो इश्यूज बताए थे आपको, ऑलमोस्ट वही इश्यूज अभी के भी क्वार्टर में है। रादर कुछ और इशू एक्स्ट्रा इनके बढ़ ही गए हैं। तो सबसे पहले ये कंपनी जो है, एक तरह से मानिए कि आप जो स्ट्रॉमी कंडीशन चल रहे हैं अभी, है ना, पूरी चॉपी कंडीशन चल रही है इनके सेक्टर में, नॉट द मार्केट। तो अभी देखिए, जो इनका यूरोपियन कस्टमर है एक, वहाँ पे उनका सेल्स काफ़ी गिर गया है। तो उसके कारण जो इनका लार्ज चंक ऑफ जो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रेवेन्यू आता है, उसमें बहुत बड़ा एक स्लम्प दिखा है। आई थिंक लगभग 30% हो गया है ना? अब इसके अलावा अगर आप और देखेंगे तो इनका जो और जो कारण है, एक तो देखिए यूएस के डायरेक्ट टैरिफ्स लग गए हैं। तो यूएस के टैरिफ लगते हैं तो इनका जो पूरा नॉर्थ अमेरिकन मार्केट है वहाँ पे पूरा आपको इशू आ गया है। तो इनका एक मैक्सिको में प्लांट है जिसके वाया ये लोग नॉर्थ अमेरिका में सप्लाई करते हैं। तो हालांकि देखेंगे क्वार्टर 2 में नंबर्स इनका रिकवर हुआ है। और अगर मैं एक और बात करूँ, इनकी जो ये लोग एक अपने क्लाइंट है इनका फोर्ड, जो कि यूएस में है, तो उसके एक प्लांट में फायर इंसिडेंट हो गया, तो उसके कारण वहाँ से भी डिस्ट्रप्शन आ गया। और अगर आप देखेंगे सबसे बड़ा इशू जो है, अभी देखिए पूरा चाइना ने रेयर अर्थ में बैन लगा दिया है, यूएस और चाइना के बीच में जो टैरिफ वॉर चल रहा है। अब उसके कारण जितने भी कंपनीज जो बीईवी सेगमेंट, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काम करती है, उनको बहुत सारे इश्यूज आए हैं, है ना? तो उसके कारण इस कंपनी को भी इशू आया है। तो जो सेक्टर है वो एक तरह से आपका काम कर रहा है कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उससे ट्रांजिशन होकर आपके नॉन रेयर अर्थ, मतलब जो फेराइट्स वगैरह होते हैं, उसके तरफ जाने की बात कर रहे हैं। तो इस कंपनी ने भी देखेंगे तो टेक्नोलॉजिकली वहाँ पे उसको डेवलप किया है और अपने प्रोडक्ट्स में टेस्ट किया है। तो वहाँ से भी आपको दिखता है कि, और इन्होंने जो कहा है कि हमको उन प्रोडक्ट्स में भी हमको जो परफॉर्मेंस दिख रही है वो इन लाइन विद द रेयर अर्थ मिनरल्स दिख रही है। बट अगेन ये तो इन्होंने टेस्ट किया है, उसको कितने प्रोडक्ट में ले आ पाएंगे वो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। और अगर मैं आपको कुछ और अगर मैं बताऊं, और इसके अलावा अभी ये जो कंपनी है सिंस अभी तो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो ये लोग अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। ये लोग इंडियन मार्केट्स में इन्होंने ये देखा कि आज के डेट में भी इनका जो एक लार्ज चंक ऑफ रेवेन्यू है वो नॉर्दर्न अमेरिका, मतलब वेस्ट से आता है। वेस्ट मतलब क्या? नॉर्थ अमेरिका और जो आपका ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट है वहाँ से रेवेन्यू आता है। नाउ तो कंपनी ने देखा कि लगभग 50% के ऊपर रेवेन्यू वहां से आ रहा है, तो देयर इज अ नीड ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट का जो फोकस है, आपका कवच, बुलेट ट्रेन्स वगैरह पे फोकस है, तो इंडिया में आप देखिए ना कितने सारी कंपनीज है। तो अभी जो रेलवे में ट्रैक्शन चल रहा है, उसी थीम को इन्होंने कैप्चर किया। और ये लोग अभी जैसे देखेंगे आप, ब्रेक्स हो गया, कपलर्स हो गए, ये सारी चीजें खुद से बनाते हैं। तो ये लोग रेलवे की इंडस्ट्री में टैप करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ अब इससे इशू क्या होता है, इस ये डिमांड तो वहाँ पे काफी अच्छा है, बट यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है ना, वो आपका एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स के लेके आपके लो मार्जिन प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है। तो जो आपका ये जो सेगमेंट है आपका, जो इनके ट्रैक्शन मोटर्स और जितने भी डिफरेंशियल गियर्स थे, वो एक लगभग 25 से 27% के बीच में मार्जिन रखते हैं। और जो आपका रेलवे वाला सेगमेंट है वो लगभग लेस देन 20% मार्जिन रखता है। तो ऑन अ ब्लेंडेड लेवल इनका जो मार्जिन है वो घट रहा है। तो एक तो वहां से भी इशू आ रहा है। तो इस तरह से ये कंपनी, अभी एक तरह से कंपनी काफी अच्छी है, बट जो अभी का पीरियड चल रहा है यहाँ पे ये लोग कंसोलिडेट कर रहे हैं। क्योंकि एक कंसोलिडेट क्यों कर रहे हैं आप देखिए, जब
कंडीशंस थोड़ी सी खराब होती है, तो यहाँ पे जो बेटर प्लेयर्स होते हैं, तो इनके जो कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं यूरोपियन मार्केट्स में, तो वो लोग एक तरह से अपनी बैंकरप्सी के लिए फाइल कर रहे हैं, तो वो कंपनी सर्वाइव नहीं कर पा रही है। तो क्या हो रहा है, एक तरह से डिमांड इस कंपनी की तरफ आ रहा है, बट डिमांड तो आ रहा है, साथ ही साथ आपके बहुत सारे जो और लीवर्स हैं वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। तो कंपनी क्या है, एक तरह से नेविगेट कर रहा है इस पर्टिकुलर पूरे होल सिनेरियो के अंदर। तो ये इस तरह से काम कर रहे हैं। और अगर आप बाकी नंबर्स वगैरह देखेंगे तो नंबर्स, एबिटा मार्जिन कम हुआ है, रिटर्न रेशियोज कम हुए हैं, क्योंकि उन्होंने QIP रेस किया था। तो अभी तक तो जब आप पैसे लेते हो और अगर बिजनेस में डिप्लॉय नहीं कर पाते हो, क्योंकि इनका सेल्स ग्रोथ घटा है ना, पिछले क्वार्टर में भी घटा था, इस क्वार्टर में हालांकि रिकवरी हुई है, जो इनके OEMs है वहाँ पे स्लो डाउन है। तो बेसिकली जो पैसा आपने उठाया है वो आप डिप्लॉय नहीं कर पा रहे हो, एट द सेम टाइम आपकी प्रोडक्ट मिक्स भी लो मार्जिन प्रोडक्ट की तरफ चेंज हो रही है। तो ओवरऑल जो पूरे रिटर्न रेशियो वो भी खराब हो रहे हैं इस कंपनी के। तो ये कंपनी अभी इस तरह से चल रही है। बाकी रेयर अर्थ वाला तो पॉइंट मैंने आपको बोल ही दिया। तो अभी ये चीज है। और एक और इशू है चल रहा है इनके साथ। एक चिप है, नेमपेरिया चिप है, और वो डच मतलब नीदरलैंड कंट्री में चाइनीज कंपनी का नीदरलैंड में एक सब्सिडरी है। तो वहां से वो चिप्स बनाते हैं। अब वो चिप्स जो यूज होता है, आपके काफी OEMs यूज करते हैं। तो अगेन आप देख ही रहे हैं यूरोप और US के साथ जो अभी चाइना का चिप वॉर चल रहा है, तो वहां से भी इशू आ रहा है। तो कंपनी कहती है कि वो जो इशू है ऑल्दो छोटा है, बट अगेन अनसर्टेनिटी देता है। तो कंपनी जो है अभी बेसिकली इस पूरे सिनेरियो के अंदर नेविगेट कर रहा है। तो हम लोग देखते रहेंगे कैसे ये कंपनी इससे निकलती है। और बाकी कंपनी का जो होल एम है अभी, वो आपका ह्यूमनाइड रोबोट्स वगैरह है। क्योंकि जो कोबॉट्स क्या होता है, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस जिन बॉट्स में होती है उनको कोबॉट्स कहते हैं। क्योंकि जब आप एक रोबोट को देखते हो, जैसे टेस्ला वगैरह हो गया, तो उसका एक पूरा एक रोबोट हो गया, बट उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स लगे हैं, जिससे वो हैंड की फिंगर्स की मूवमेंट होती है, आई की मूवमेंट होगी। तो ये सारी चीजें इस तरह से चल रहा है ये, क्योंकि जो इनका एक ऑलरेडी एक्सपर्टीज है गियर्स वगैरह में, डिफरेंशियल गियर्स बनाने में, मोटर्स वगैरह में जो इनका एक्सपीरियंस है वो डायरेक्टली वहाँ पे यूज होता है। तो कंपनी उस तरह से भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो दिस वाज ऑल अबाउट सोना कॉमस्टार। हम लोग थर्ड एक इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में बात करते हैं, SGS एंटरप्राइजेस। तो अब अगर आप SGS एंटरप्राइजेस को देखोगे ना, तो ये कंपनी करता क्या है। तो SGS एंटरप्राइजेस भी अगेन जो बाकी ऑटो एंसिलरी की कंपनीज है, पूरे आपके ये जो प्रीमाइजेशन थीम की तरफ चल रहे हैं, ये बेसिकली एस्थेटिक प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। एस्थेटिक प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जो लोगोस वगैरह मैंने बात की आपसे, डैश कैम्स होते हैं, है ना, जो आपकी जो ड्राइवर की स्क्रीन पे वो पूरे डिजिटल, आजकल तो ऑटोमीटर वगैरह आ गया है, उसमें भी कैसा इंफोटेनमेंट को पूरा मिला देना है। तो इन सभी चीजों की एक कॉम्बिनेशन से, है ना, इन सभी चीजों को बेसिकली बनाते हैं ये लोग। और इसके अलावा इनका प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन भी है। जो जैसे आप मान लीजिए, जो हमारे वर्लपूल की जो फ्रिज वगैरह होती है, उस पर आजकल वो आने लग गया है ना, ऊपर एक डिजिटल पैनल होता है जहाँ पे आपको डिफ्रॉस्ट करना है, टेम्परेचर कितना है, वो सारी चीजें दिखती है। तो वो सारे प्रोडक्ट्स भी कंपनी बना रही है। और उसके लिए अगेन बोथ इंडिया एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट्स में डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इन्होंने एक चाइनीज कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया है। सो एक तो ये, दिस इज हाउ द कंपनी इज प्रोग्रेसिंग। तो अभी हम लोग थोड़े से PPT से देख लेते हैं इनकी कंपनी में चल क्या रहा है। सो ये तो लूमेक्स के बारे में है। सो SGS एंटरप्राइजेस। सो ये देखिए, जो मैं आपको बता रहा था कि बेसिकली अभी एस्थेटिक्स मार्केट की तरफ ये लोग काम कर रहा है। और जाके जो भी आपके इन मॉल्ड डेकोरेटिव आइटम्स हो जाते हैं, उनको बनाते हैं ये लोग। तो ये सारी चीजें हैं। अब जो इनकी फैसिलिटीज है, बैंगलोर में फैसिलिटी है, पुणे में फैसिलिटी है, और मानेसर में फैसिलिटी है। अभी देखिए, ये जो होसोर इज अ प्लेस जहाँ पे खास करके आप देखेंगे ना, जितने भी हमारी बड़ी बड़ी OEMs है, इवन अगर आपने एथर एनर्जी को देखा है, तो होसुर में उनका भी प्लांट है। तो बेसिकली ये जो प्लेस है पूरे सदर्न इंडिया में, यहाँ पे काफी OEMs के प्लांट्स लगे हुए हैं। तो SGS एंटरप्राइज का भी वहीं पे काफी डोमिनेट प्लांट वगैरह है इनके। और साथ ही में अगर आप कंपनीज के नंबर्स वगैरह को देखेंगे हम लोग, तो ये जो कंपनी है ना, पिछले बहुत सारे क्वार्टर से कंसिस्टेंटली अपने सेक्टर में आउट परफॉर्म करता है। तो ये चीजें अभी देखिए, आप इसमें भी देखेंगे, जैसे इस पर्टिकुलर क्वार्टर में भी इन्होंने जो 2 व्हीलर सेगमेंट में है लगभग 44% का ग्रोथ किया है। अब ये जो 2 व्हीलर सेगमेंट में इतना ग्रोथ आ कहाँ से रहा है। तो लास्ट क्वार्टर में इन्होंने एक होंडा को इन्होंने एक्वायर किया था एज अ क्लाइंट। तो होंडा से क्या है, बेसिकली वॉलेट शेयर कैप्चर करते हैं। तो आई थिंक पिछले क्वार्टर में भी 20 to 25% के बीच में इनका 2 व्हीलर वाले सेगमेंट में जंप दिखा था। बाकी पैसेंजर व्हीकल्स में भी इनका अच्छा खासा है। बट एक लार्ज चंक जो है वो आपका 2 व्हीलर हीरो मोटोकॉर्प को जिन्होंने एक्वायर किया उससे आ रहा है आपको। तो ओवरऑल अगर आप कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखोगे ना, तो इन्होंने जो H1 में लगभग आई थिंक 18% के ऊपर रेवेन्यू किया है। तो ये सारी चीजें लोग बता रहे हैं। बाकी एबिटा मार्जिन में तो इनका एक्सपांशन ही है, क्योंकि एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट बनाते हैं। लगभग 25-27% के बीच में इनका एबिटा मार्जिन रहता है। तो ये चीजें अभी देखिए। बाकी इन्होंने जो MOU साइन किया है, एक हांगकांग की कंपनी है, इससे क्या कर रहे हैं ये लोग, बेसिकली जो डिस्प्ले मार्केट है ना, वो बेसिकली इंडिया में भी एक तरह से डिसरप्ट हो रहा है। कंज्यूमर को जो डिस्प्ले चाहिए वो और टेक इनेबल्ड डिस्प्ले चाहिए, एक इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरह से चाहिए। तो वहां पे जो ये कंपनी है BOE वाली,
बेसिकली हांगकांग बेस्ड कंपनी है, तो उसका एक तरह से आप ये समझ लीजिए मार्केट लीडर सॉर्ट ऑफ कंपनी है, तो उनका प्रेजेंस काफी पूरे वर्ल्ड में है, तो उसके साथ कोलैबोरेट किया है, और ये एक तरह से सिमिलर वे में पार्टनरशिप होगा। जैसे मैंने आपको बताया ना कि बाकी भी जो ऑटो OEMs होती है, एक इंटरनेशनल जो डोमिनेंट टेक इनेबल्ड टेक वाली कंपनी होती है उसको लेते हैं, जिसके पास ओरिजिनल बेसिकली पेटेंट वगैरह है उस प्रोडक्ट को बनाने का, उसके साथ ये टाई अप करते हैं और उसका लोकल असेंबल इन इंडिया या फिर मैन्युफैक्चर इन इंडिया वाले थीम पे चलते हैं। तो बेसिकली इन्होंने टाई अप किया है इस हांगकांग वाली कंपनी के साथ, उसके साथ पार्टनरशिप करेंगे, ज्वाइंट वेंचर होगा, या फिर किस तरह से आगे बढ़ना है अभी इन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया है, उसके अकॉर्डिंगली बात होगी। फिर वो ये दोनों आएंगे, इंडिया में इनका प्लांट लाएगा, उसके लिए भी कुछ केपक्स वगैरह कर रहे हैं ये लोग, और उसके अकॉर्डिंग ये लोग आगे बढ़ेंगे, और आई थिंक कुछ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से उसके बारे में भी प्रोडक्ट्स वगैरह हमें दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो दिस वाज अबाउट जो इनका पार्टनरशिप है। और अगर अभी ये जो फैसिलिटी यहाँ पे दिखा रहे हैं ये लोग यहाँ पे, आई थिंक ये पुणे की, हाँ पुणे की प्लांट है। अब पुणे में क्या है, इनकी एक सब्सिडरी इन्होंने एक्वायर किया था, SCS डिकोप्लास्ट। डिकोप्लास्ट पहले इसको एक्सोनेट कहते थे ये लोग, ठीक है। अब उस कंपनी में ये लोग क्या करते हैं, उस कंपनी में बेसिकली जो क्रोम प्लेटिंग होती है ना, आपने अगर बचपन में पढ़ा होगा, जो आपके मेटल कंपोनेंट्स होते हैं उसके ऊपर क्रोम की लेयर लगा देते हो, जिससे वो पूरा शाइनी, उसमें शाइनी टच वगैरह आता है, तो बेसिकली उस थीम पे काम कर रहे हैं। तो अभी जो इनकी जो पुणे की फैसिलिटी है SCS डिकोप्लास्ट वाली, एक तरह से वो 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे काम कर रहा है, तो उसमें लगभग आई थिंक 100 करोड़ का केपेक्स करके वहाँ पे उस कैपेसिटी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो उस तरह से लोग काम कर रहे हैं। दिस वाज अबाउट देयर कैपेसिटी एक्सपेंशन, दिस इज गोइंग ऑन इन पुणे। एक और इनका कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है, एक और उसके बारे में लेट मी डिस्कस। तो अभी एक बार अगर नंबर्स के बारे में बात करेंगे तो रेवेन्यू देखिए आप इनका, बोथ H1 एज वेल एज जो अभी पूरा Q2 है वहां पे तो बूस्ट मिला है बिकॉज ऑफ द GST थिंग। बाकी कंसिस्टेंटली इनका EBITDA मार्जिन पे एक्सपेंशन मिल रहा है, जिसका रिजल्ट आपको पैट पे दिखता है। ओके अगर आप इनका जो रेवेन्यू बाइफरकेशन देखोगे, तो अगेन जो SGS इनका स्टैंडअलोन बिजनेस है, जो इनके बैंगलोर में फैसिलिटी है वहाँ पे भी लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं, जिससे ये बोथ आपके इंटरनेशनल मार्केट एज वेल एज डोमेस्टिक मार्केट को सर्व करेंगे। SGS डिकोप्लास्ट जो मैंने अभी जस्ट आपको दिखाया पुणे वाली फैसिलिटी, उस फैसिलिटी से मोर और लेस इनका पूरा भी एक्सपोर्ट सेगमेंट ही टारगेट करेंगे, जो इनके आई थिंक निशान के साथ इनका पार्टनरशिप हुआ है, जो यूएस में ये लोग सप्लाई करेंगे उनको, और बाकी वर्लपूल वगैरह के साथ भी है। और WPI अगेन ये भी इनका एक सब्सिडरी है, इसमें ऑल दो नंबर्स इनके थोड़े से फ्लैटिस रहे हैं, बट अगेन कंपनी इज होपफुल कि वहां से भी लोग उसको आगे बढ़ाने की बात करते हैं। अगेन WPI से क्या करती है, वही जो क्रोम प्लेटिंग बाकी डेकोरेटिव सेगमेंट होते हैं उसमें काम करते हैं लोग। ओके और एक जो लार्ज चंक ऑफ रेवेन्यू होता है इनका 2 व्हीलर 4 व्हीलर से है, बाकी कंज्यूमर इनसे भी आता है। तो कंज्यूमर में आपकी ये वर्लपूल वगैरह जो हो गया उनकी बात कर रहे हैं हम लोग। और अगेन अभी देखिए एक्सपोर्ट में क्या इनका टारगेट है। अभी जनरली जो एक्सपोर्ट होता है वो आपका एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, अभी तो लगभग लगभग 10% के आसपास ही रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। तो एक्सपोर्ट में ये लोग ये देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी इनका पूरा OEM से टाई अप्स हो रहे हैं, वर्लपूल हो गया या फिर जो एक और कंपनी है एस से है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, तो बेसिकली उनसे टाई अप किए, तो उनके साथ धीरे धीरे वॉलेट शेयर गेन करेंगे, उनको और प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे। तो आने वाले कुछ 2 या 3 सालों में इनका टारगेट है कि ये 9 से 10% से बढ़ा के अपनी जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू है उसको 14 से 15% करेंगे। तो दिस इज अबाउट देयर एक्सपोर्ट थीम। ओके और सिमिलरली आप H1 में देखेंगे तो मोर और लेस उसी के आसपास ही चल रहा है। ओके अभी तो ये जो मैं आपको बता रहा था, कंटेंट जनरली जितने भी ऑटो OEMs होते हैं, आपके जो कंटेंट पर व्हीकल होता है उसको बढ़ाने की बात करते हैं, तो वही आपको दिख रहा है जैसे जैसे और मोर प्रीमाइजेशन की थीम चलेगी, और जो बेटर पब्लिक का जो डिमांड है बेसिकली आपके मोर एस्थेटिक प्रोडक्ट्स की तरफ जाएगा, तो वहां से जो इनकी किट की वैल्यू होगी OEM से एक ज्यादा लार्ज चंक ऑफ वॉलेट शेयर कैप्चर कर पाएंगे। सिमिलरली बाकी ये लोग जैसे मैंने आपको बताया WPI का इन्होंने एक्विजिशन किया है, तो आप देखेंगे ना जैसे WPI का आप देखिए जो रेवेन्यू ग्रो किया है सिर्फ 1.5x ग्रो किया है, और जो SGS के केस में वो 3x रेवेन्यू ग्रो किया है। तो अभी जो WPI वाला सेगमेंट है वो थोड़ा सा उतना वर्क नहीं किया इनके लिए, बट लेट्स सी कैसे ये लोग काम करते हैं उसमें। ओके अभी देखिए जो जो इनका गाइडेंस जनरली रहता है, जनरली जो इनका गाइडेंस रहता था वो लगभग आप देखेंगे 1.5x ऑफ द इंडस्ट्री ग्रोथ के आसपास गाइडेंस रहता था, और उससे बेटर ही परफॉर्म करते थे। अभी सिंस GST में इतना बूस्ट मिला है इस कंपनी को, तो इन्होंने बोथ EBITDA मार्जिन एज वेल एज जो टॉप लाइन है उसमें भी गाइडेंस इन्होंने इंप्रूव किया है। तो लगभग ये लोग अब बोलते हैं कि FY26 में लगभग 2.5x ऑफ द इंडस्ट्री ग्रोथ ये लोग करेंगे, तो वो वाली बात है। और EBITDA मार्जिन पे भी जैसे इनका आई थिंक इस क्वार्टर में 26 पॉइंट समथिंग आया है EBITDA मार्जिन पे, तो वहां पे भी इनका गाइडेंस है कि आने वाले इस साल में और एज वेल एज जो अपकमिंग साल है वहां पे लगभग टारगेट करेंगे 27% ऑफ द EBITDA मार्जिन करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, बेटर प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं, तो एक तरह से प्रोडक्ट मिक्स जो है इस कंपनी के केस में बेटर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। सो ये चीज है इनका। सो अगर मैं कुछ और पॉइंट बोलो इनका, तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में इनका डिक्सॉन के साथ भी पार्टनरशिप है, जिसको ये लोग अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसमें कुछ ज्यादा अपडेट्स आए नहीं है। और मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया जो इन्होंने BOE के साथ पार्टनरशिप किया है, जिसके साथ ये लोग पूरी जो डायल इंडस्ट्री है ना, डैशबोर्ड और डायल वाली जो चीजें वहां पे डिस्टर्ब करने की बात कर रहे हैं,
आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द फैसिलिटीज गाइडेंस अगेन इंडस्ट्री को, तो मतलब काफी कंफर्टेबली ये लोग 20% के ऊपर तो ग्रो ही कर ही सकते हैं। और अगेन मार्जिन एक्सपेंशन होगा तो वहाँ पे आपको पैट में भी बूस्ट मिलेगा और कैश फ्लो पॉजिटिव है, तो जो भी इनके केपेक्स होने हैं वो आपको लगभग 50, 60, 100 करोड़ के बीच में ही रहते हैं। तो डेब्ट फ्री कंपनी है, तो केपेक्स में भी आपको कुछ इशू नहीं है, तो इक्विटी डाइल्यूशन नहीं होगा, तो वहाँ से भी एक पॉजिटिव थिंग है। और ऑर्डर बुक भी अगर आप देखेंगे इस कंपनी का तो वो भी स्ट्रॉन्ग है। लगभग जो FY26 का इनका रेवेन्यू प्रोजेक्शन है उसका लगभग 90% इनका ऑर्डर बुक है, तो नो इशू फ्रॉम दैट पर्टिकुलर साइड। और जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू है वहाँ पे भी इनको ट्रैक्शन दिख रहा है, मैंने बताया लगभग 9% बढ़ा है ना, तो 9.6% के आसपास पूरा रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। तो एक्सपोर्ट जो सेगमेंट है वो लगभग 40% पे इनका ग्रो किया है, तो वहाँ से भी दिख रहा है एक्सपोर्ट से भी कितनी अच्छी डिमांड है इस कंपनी को। और जो मैं कंपनी बता रहा था आपको, एक और कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी है, स्टेलेंटिस के साथ भी इनका पार्टनरशिप है। ये सारी चीज है, बाकी परफॉर्मेंस में तो इनका अच्छा है ही। बाकी देखिए जो पूरे अभी एक और इशू चल रहा है अभी ऑटो कंपनीज को लेके, एक चीज ये कहा जाता है कि जनरली जो ऑटो कंपनीज होती है वो आपकी साइक्लिकल नेचर में काम करता है, तो ये हमको देखना है। बट जो इनके प्रोडक्ट की डिमांड होती है वो एक नीच प्रोडक्ट है ना। और जो पूरी सेक्टर है, पूरी जो इंडस्ट्री है, एक तरह से जो चेंज हो रही है वो आपकी बेटर प्रोडक्ट्स की तरफ चल रही है। जब मान लीजिए भले ही साइक्लिकल भी हो, बट उसमें जो अगर प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है, जैसे कि पूरी जो एलईडी लाइट्स की मैंने बात की, या फिर जो है मेकाट्रॉनिक्स हो गया, एडवांस प्लास्टिक्स हो गया, इंटीरियर डेकोरेटिव सिस्टम्स हो गए, तो जो कंपनी इस तरह में टैप कर रही है, या फिर फॉर एग्जांपल एथर एनर्जी जो पूरे आपकी टू व्हीलर से बैटरी टू व्हीलर्स की तरफ ट्रांजिशन हो रहा है, तो जब आप ऐसी कंपनीज को देखोगे तो इवन इन अ सेक्टर जहाँ पे जो पूरी टू व्हीलर इंडस्ट्री है, अगर आप देखेंगे ना क्रिसल की रिपोर्ट, तो आने वाले 4 या 5 साल में टू व्हीलर इंडस्ट्री सिर्फ 3 या 4% पे ग्रो करने वाली है। उसी में जो पूरी बैटरी वाली सेगमेंट है, या फिर जो इस तरह की ऑटो एंसिलरी कंपनीज है, जो सिलेक्टिव कुछ कंपनीज है, इन सभी का जो प्रोस्पेक्ट है काफी कंफर्टेबली 20% के ऊपर ये लोग ग्रो कर सकते हैं। और जो खास करके जो आपके बैटरी वाले सेगमेंट में काम करते हैं, बैटरी ईवी वाले सेगमेंट में, तो बिकॉज जो बैटरी ईवी का जो CAGR ग्रोथ रेट है वो लगभग 40% CAGR पे ग्रो करेगा, इवन मच हायर देन तो जो पूरी रिन्यूएबल की थीम दिख रहे हैं, जहाँ पे वो जो बेस्ट प्लांट लगने हैं उससे भी हायर फास्टर पेस पे आपकी बैटरी ईवी वाली जो टू व्हीलर्स होगी उसमें ग्रोथ दिख रहा है। तो इस तरह से आपको पूरी इंडस्ट्री को देखना है। तो हमने अभी तक 4 कंपनीज को डिस्कस किया है। सबसे फर्स्ट में मैं रखूंगा लूमेक्स ऑटोटेक को, बिकॉज वेरी कंफर्टेबली बहुत अच्छे से वो लोग बीट करते हैं। फिर सेकंड पे आई थिंक SCS इंटरप्राइजेस और आपकी लूमेक्स इंडस्ट्री रह सकती है। फिर जो हमने सोना कॉम्स्टार को तो मैंने नहीं रखूंगा बिकॉज बहुत सारे इशूज चल रहे हैं। आई विल ऑल्सो मेक अनदर वीडियो जिसमें मैं बेलराइज और क्राफ्टमैन ऑटोमेशन या फिर मुझे कोई और अगर अच्छी कंपनी दिखेगी तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इस तरह से दिस इज ऑल अबाउट द ऑटो एंसिलरी। आई होप आपको मालूम चल गया होगा क्या क्या चीजें चल रही हैं। वन मोर पॉइंट मैं एक और चीज बोलूंगा आपको, जितनी भी कंपनीज है ना, जब GST कट हुआ है तो वहां से एक और थीम प्ले आउट हो सकता है। जो अभी देखिए जो GST कट हुए हैं रेट्स, वो आपकी जो लोअर वेरिएंट्स कार्ड है, मतलब जो 10 से 15 लाख के बीच में, वहां पे आपको ज्यादा फायदा दिखता है। तो जो कंज्यूमर का प्रेफरेंस है, देयर कुड बी ए चांस कि वो एक लोअर जो मॉडल है उस कार की तरफ चला जाएगा, क्योंकि उसको सस्ता मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि प्रोडक्ट मिक्स जो चेंज है वो खराब की तरफ ना शिफ्ट हो जाए। तो इस तरह से भी पूरी सेक्टर आगे बढ़ेगी। तो दिस इज हाउ यू हैव टू लुक द होल ऑटो स्पेस और द ऑटो एंसिलरी स्पेस। आई होप all the points are clear. Thank you very much.